ओके जी, आज की हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास में हम काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी है। लास्ट टाइम हमने यूज किया था सिलेक्शन टूल। आज हम यूज करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। थोड़ा सा डिफरेंस है सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन में। जैसे कि आपने देखा कि सिलेक्शन टूल में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, रीसाइज करते हैं, कलराइज करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे मैंने माउस रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस होती हुई नजर आ रही हैं और कुछ ऐसा काम हो रहा है कि शेप कर्व में तब्दील होती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब कोरेल ड्रॉ में आपने लोगों ने स्टडी किया जी कि शेप टूल होता है। वो शेप टूल एडोबी इलस्ट्रेटर वालों ने उसका नाम क्या रख दिया है, डायरेक्ट सिलेक्शन रख दिया। काम इसका सारा वही है जो कौन करता है, आपका शेप टूल करता है। चलें हम इस टूल के बारे में थोड़ी सी बात डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मुझे कोई शेप चाहिए। मैंने शेप्स ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई हैं। मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है, ताकि मैं इस पर इसे अप्लाई कर सकूं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। तो मैंने जी अब लिया डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, सबसे जो इसका पहला काम है मोस्ट इनिशियल, वो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल पाथ को ये सेलेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर ये जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर ये चार पाथ हैं, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये है और एक ये है। मुझे सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट करनी है, ये वाली, और ये लाइन मुझे नहीं चाहिए। मैं इसको यहां से हटाना चाहता हूं। मैं थोड़ा जूम अप करके आपको दिखा रहा हूं। मैंने एक सिंगल लाइन को सिलेक्ट किया हुआ है। जस्ट मैं इस पाथ पे क्लिक करूंगा और अब मैं कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि उस रेक्टेंगल के अंदर से मैंने एक पाथ को, एक लाइन को मुकम्मल तौर पे इरेज कर दिया। अब यहां पे अगर मैं इस पाथ पे आता हूं, मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूं। सारा ही सिलेक्ट है। मैंने एक सिंगल पाथ को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया तो सिर्फ वही पाथ डिलीट होगा। ये इसका फर्स्ट मोस्ट फंक्शन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एक सिंगल पाथ को ये सिलेक्ट करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी शेप ही तब्दील करना चाहता हूं। मुझे ये ऐसे चाहिए कि मैं इसके इन पॉइंट्स की मदद से, आप देख सकते हैं कि जब आप एरो टूल से सिलेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसके इर्द गिर्द ये चार और दो चार 8 पॉइंट्स होते हैं, 4 मिड पॉइंट्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं। तो ये नोडें लगी हुई होती हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन में आ जाएं तो आपको ये नोड सिर्फ 4 ही नजर आएंगे जो कि इसके कॉर्नर्स पर होंगे। अब मैंने किसी एक नोड से इसको क्लिक किया और ड्रैग इन कर लिया। आप देख रहे हैं वो नोड अंदर की तरफ आ रहा है और ऑब्जेक्ट की शेप तब्दील लाजमी नहीं है कि मैं इसको अंदर ही लेके आऊं, मैं इसको बाहर की तरफ भी खींच सकता हूं। मैंने यहां पे इसकी शक्ल ये एक एरो टाइप बना दी। मैं इसमें फिल भी कर सकता हूं, कोई भी इशू नहीं है। तो मैंने एक शेप को रीशेप कर दिया, उसमें तब्दीली कर दी। किसकी मदद से? डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से। अच्छा, इसका मतलब है अगर ये नोड लगा सकता है, नोड को एडिट कर सकता है, तो ये मजीद नोड्स भी लगा सकता होगा। ट्राई करके देखते हैं। नोड यहां से डायरेक्ट नहीं लगेगा। जैसे आपके शेप टूल के साथ एक पूरी प्रॉपर्टी बार आपने देखी थी, वो यहां पे नहीं है, तो इसका नोड यहां से लगेगा। ये पेन टूल है। पेन टूल में देखें यहां पे ऐड एंकर पॉइंट का ऑप्शन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, पेज पर आएंगे तो ये दिखा रहा है, मैं कहता हूं इस जगह सेंटर में जरा नोड लगा दो, इस जगह भी लगा दो, इस जगह भी लगा दो और इस जगह भी लगा दो। अब मैंने नोड्स को 4 की बजाय 8 कर लिया है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाता हूं, मैं ये वाला नोड पकड़ के ऐसे बाहर खींच लेता हूं। ये नोड भी थोड़ा मैं
बाहर निकाल देता हूँ, ये नोड भी मैं थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ, ये नोड भी मैं बाहर निकालता हूँ। मैंने इसको एक पॉलीगॉन की शक्ल दे दी है, मैंने इसकी शेप को चेंज कर दिया। मैं नोड्स को इन्वर्ट भी ला सकता हूँ ऐसे, आप चेक करें, मैंने इसको रीशेप किया, यानी कि मैं एग्जिस्टिंग नोड्स को भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं एक्स्ट्रा नोड्स भी लगा सकता हूं। ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया। चलें एक और शेप लेता हूं। अब मैं कहता हूं यार ये तो ट्रायंगल होनी चाहिए, ये इस शेप में नहीं होना चाहिए। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं नोड को इरेज करने जा रहा हूं। नोड को इरेज करने के लिए भी जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, पेन टूल में जाएंगे, यहां पर ऑप्शन है डिलीट एंकर पॉइंट। तो आपने देखा जहां से मैंने चाहा उस जगह पे मैंने नोड को खत्म कर दिया और ट्रायंगल को, रेक्टेंगल को मैंने एक ट्रायंगल की शक्ल दे दी। अब मैं कहता हूं नहीं, मुझे मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनानी है। मैं फिर डायरेक्ट सिलेक्शन में जाऊंगा, फिर यहां पेन में आऊंगा, ऐड नोड करूंगा बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर इस जगह, और फिर मैं डिलीट नोड में जाऊंगा। मुझे ये नोड नहीं चाहिए, मुझे ये नोड भी नहीं चाहिए। तो आपने देखा मिड पॉइंट से भी मैंने उसकी ट्रायंगल बना दी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल पॉइंट, इंडिविजुअल पाथ की सिलेक्शन करता है। सेकंड फंक्शन इंडिविजुअल पॉइंट की सिलेक्शन करता है। थर्ड फंक्शन ऑब्जेक्ट को रीशेप करता है। फोर्थ फंक्शन नोड ऐड करता है। फिफ्थ फंक्शन नोड को रिमूव कर सकता है। सिक्स्थ फंक्शन भी है, ये ऑब्जेक्ट को कर्व में भी कन्वर्ट कर सकता है। इसके बारे में भी अभी बात होगी। चलें देखते हैं कैसे करता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपकी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाई थी, यहां पर मैंने क्लिक किया था, तो आप देखिए ये एक शेप बनी हुई आपको नजर आई है। ठीक है, यही शेप हम बनाना चाहते हैं। मैंने भी यहां पे क्या कर लिया, एक रेक्टेंगल ले ली, इसके ऊपर मैं यहां पे एग्जैक्टली इस जगह एक ये वाली रेक्टेंगल ले लेता हूं। एग्जैक्टली इस जगह पर मैं एक यहां भी रेक्टेंगल ले लेता हूं और फिर मैं इस जगह पर भी एक रेक्टेंगल ले लेता हूं। वैसे ही शिप की शेप बनाना चाहता हूं मैं इसके लिए। तो ये काम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन में आना होगा। मैंने सिलेक्ट किया इस शेप को। कलर आप चेंज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो कलर मैंने दिया है वो पक्का वही है। ठीक है, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर दे दें। जस्ट ये फोरग्राउंड कलर पे, फिल कलर पे डबल क्लिक करेंगे, कलर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब जी मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से चूज किया, सेलेक्ट किया। अब मैं यहां पे पेन टूल में ही जाऊंगा और ये है ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट क्या करता है, मुझे ऐसी शेप बना के देता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा यहां से इंडिविजुअल पॉइंट की सिलेक्शन करता हूं, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करके इसको ऐसे इनवर्ट ड्रैग कर लेता हूं। ऐसे भी शेप को आप चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूं और इसको भी मैं ऐसे इनवर्ट ड्रैग कर देता हूं। अब मैंने इसको थोड़ी सी गुलाई देनी है। गुलाई किसको, इस लाइन को देनी है, इस लाइन को देनी है। तो इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आप यहां पे चले जाएं, ऐड एंकर पॉइंट। इस जगह पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे कर्व की प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है और आप इस कर्व को अपनी मर्जी से गोल कर पा रहे हैं। मैंने यहां डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एंकर्स लगा दिए और मैंने इसको एक गुलाई दे दी। ठीक है, सिमिलरली मैं इस शेप पे आता हूं। ये नोड ही नहीं चाहिए मुझे, मैंने इरेज कर दिया। इस शेप का ये वाला नोड मुझे नहीं चाहिए, मैंने इरेज
कर दिया। ऐड एंकर पॉइंट जी, मुझे इस पे एंकर पॉइंट डालना है। मैंने पकड़ा इसको लाइन को और पकड़ के ऐसे ड्रैग कर लिया। तो आप देख रहे हैं 2 कर्व पॉइंट हैंडल्स मेरे पास आ रहे हैं। कर्व हैंडल की मदद से आप कर्व को अपनी मर्जी की गोलाई दे सकते हैं। मैंने इस लाइन के मिड में क्लिक किया और इसको ऐसे पकड़ के मैंने उठा लिया ऊपर की तरफ, क्लिक दबा हुआ, और इसको भी मैंने कर्व की शेप दे दी। तो ये एक शिप लाइक डायग्राम बन गई है। ठीक है, यानी हमने क्या किया जी, एक कर्व की मदद से, एक पॉइंट की मदद से इसको चेंज कर लिया। ठीक है, चलें अब मैं इसको सर्कल पे अप्लाई करके देखता हूँ कि इससे क्या होता है। ठीक है, अब ये जी एक एलिप्स मैंने ड्रॉ किया। हम ऑलरेडी इसमें जी मैंने ये येलो कलर कर दिया। अब मैं कहता हूँ मैं इसका अंडा बना दूँ, एग लाइक बना दूँ। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करूँगा, ऐड एंकर पॉइंट पे जाऊँगा और इस जगह पर मैं पॉइंट लगा के, ठीक है, जैसे मैंने एक पॉइंट पे ऐड एंकर किया, अब मैं इसको ये इधर से ड्रैग आउट करता हूँ। ओह मस्ती नहीं करो यार, और इधर से भी ड्रैग आउट, और इसको उस वक्त तक मैं ड्रैग करता रहूँगा जब तक मैं इसको एग लाइक शेप में कन्वर्ट ना कर दूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से भी अंडा बाहर होता है। तो आप देख रहे हैं ये मैंने एक परफेक्ट अंडे की शेप इसे दे दी। अंडा पीला नहीं होता है। ठीक है, कलर करना चाहे तो आप अपनी मर्जी का यहाँ से ये ग्रेडियंट टूल ले लें और इसके ऊपर आप ग्रेडियंट लगा दें। ये कहाँ से जी, यहाँ से कर लें। ये ग्रेडियंट है, यहाँ पे आपने ग्रेडियंट लगा दिया। आप अंडे का जो कलर होता है वो कुछ कैसा होता है, देसी अंडा लाइक येलो ही होता है, बट ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने देखा मैंने येलो की एक वेरिएशन इसमें यूज की और इसको एग लाइक कलर भी दे दिया। किस टूल की मदद से? ग्रेडियंट की मदद से। अब इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन को मैंने यहाँ से ऐसे ऑफ कर दिया। आप देखें 3D एग लाइक लुक दे रहा है। ठीक है, यह होता है कि कैसे आप किसी शेप पर ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, हर ग्रेडियंट हमारा टॉपिक नहीं है, बहरहाल ग्रेडियंट मैंने इसलिए दिया कि आपको नजर आ जाए कि हम इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। फिर मैंने वही चीज़ लगाई, फिर मैंने ये टूल ले लिया और यहाँ पे ऐड एंकर किया। ऐड एंकर करें, पॉइंट को डिलीट ना करें। फिर आप ले लें किस चीज़ को, एरो को, और एरो की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा बाहर निकाला, ये पॉइंट थोड़ा सा इनवर्ट खींचा और इसको मैंने यूँ राउंडनेस दे दी। ठीक है, और नीचे वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं क्या शेप बनाई, मैंने मैंगो को बना दिया। ठीक है, अब मैंगो जो होता है वो भी ग्रेडियंट वाइज अगर चले जाएं तो हम इसके अंदर एक लीनियर ग्रेडियंट देते हैं और इस लीनियर ग्रेडियंट में इस साइड पे हम इसको येलो कर देते हैं, दिस येलो। ठीक है, और दूसरी साइड वाइट ही रहने देते हैं। तो आप देखें एक मैंगो लाइक कलर भी इसमें आ गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ चले मैंगो बन गया तो आप इसके ऊपर पत्ता भी बना दो। ठीक है, पत्ता बनाने के लिए फिर से मैं यही टूल लूंगा, ये वाला। ठीक है, और फिर मैं ऐड एंकर में जाऊंगा। इस दफा मैंने एंकर पॉइंट को रिमूव करना है, मैं इसको भी क्लिक कर दूंगा और इसको भी क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये एंकर पॉइंट हमारा बाकायदा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा कलर शलर करते हैं। पहले इसको रिसाइज कर लेते हैं, जितना चाहिए उतना कर लिया। ठीक है, अब कलर करने के लिए मैं ग्रेडियंट में ही जाता हूँ। मैं सिंपल लीनियर ग्रेडियंट देता हूँ, लेकिन इस लीनियर ग्रेडियंट में यहाँ पे मैं ग्रीन चूज करूँगा। डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे ये शॉप ग्रीन ले लिया और यहाँ पे आके मैं ग्रीन का कोई वेरिएशन ले लूँगा, थोड़ा लाइट ग्रीन ले लूँगा। ठीक है, तो ये वाला ग्रीन मज़ा नहीं कर रहा, ये वाला लेता हूँ। ठीक है, तो नाउ ये पत्ते की तरह लग रहा है। अब मैं एरो टूल से इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूँ।
अब मैं इसको उठा के लाता हूँ और अपने मैंगो के ऊपर इस जगह पर रख देता हूँ, ठीक है। और इसकी कॉपी करने के लिए आपको पता है मैं ऑल्ट के साथ इसको उठा के आगे कॉपी कर सकता हूँ। अब मैंने कॉपी को थोड़ा ऐसे घुमा दिया, नाउ इट लुक्स बेटर, ठीक है। तो ऊपर टैनी भी बनाना चाहे तो पेन टूल से बना सकते हैं, पेन टूल आपके पास मौजूद है। पेन का आपको पता है कि ये आर्क स्टार्ट की, यहाँ पे एंड की, और पेन को स्टॉप करने के लिए एस्केप दबा दें। इसमें फिल आ रहा है, ठीक है, तो फिल कलर को आप क्या कर दें, ऑफ कर दें, क्योंकि ये सिंपल हमें लाइन चाहिए, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा स्ट्रोक वगैरह इसकी अप्लाई कर दें। यहाँ से मैं ग्रीन कलर का स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हैवी कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसको जिस जगह पे प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर लें। तो मैंने इसको पेन लाइक लुक भी पेन टूल की मदद से थोड़ा सा ये पत्ते शत्ते इस पे ड्रॉ कर दिए। तो अब ये मेरा बिल्कुल मैंगो जैसा लग रहा है, बस आउटलाइन ऑफ करने की देर है। आप बिल्कुल देखेंगे आपको 3D लुक लाइक मैंगो की तरह की आ जाएगी। तो आउटलाइन ऑफ करने के लिए सिलेक्ट करें और स्ट्रोक के अंदर जाके स्ट्रोक को आप नन कर दें, स्ट्रोक को आप ऑफ कर दें, या यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करें, स्ट्रोक को सामने लाएं और इसको ऑफ कर दें। तो ये आपकी स्ट्रोक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और शेप आपकी मैंगो की तरह का लुक देने लग जाएगी। मैंने इस शेप के अंदर क्योंकि कलर ग्रेडियंट किया हुआ है तो ये वाइट के ऊपर ये थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है कलर की, ठीक है। चलें जी, ये इसको उठा के ज़रा ब्लैक पे लेके जाते हैं, ये मज़ा हो गया जी, ठीक है। तो आपने जस्ट लाइक अ मैंगो एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसी तरह अगर आप किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं इस टूल को इस्तेमाल करते हुए। ये डायरेक्ट सिलेक्शन का एक और फीचर आ गया कि ये किसी शेप को रीशेप कर सकते हैं। अब तक हम कितने 7 फीचर्स इसके डिस्कस कर चुके हैं। अगले फीचर की तरफ आते हैं। जैसे आपने एरो टूल में देखा कि वो एरो टूल, कोरल ड्रॉ का एरो टूल जो है वो शेप को टेढ़ा करता है, स्क्यू कर सकता है, स्लैंटेड कर सकता है, जबकि एडोबी इलस्ट्रेटर में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप चेक करें, ये एरो टूल में ऐसा फीचर नहीं है कि ये इसको स्लैंटेड कर दे। तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। इस सूरत में मुझे स्लैंटेड करना चाहता हूं मैं इसे, तो फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन को लूंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन में ये एबिलिटी पाई जाती है कि डायरेक्ट सिलेक्शन एक इंडिविजुअल लाइन को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाली लाइन को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं, ऐसे क्लिक करके नहीं सिलेक्ट करना, ड्रैग करके करना है, ताकि ये वाले 2 पॉइंट भी साथ में सिलेक्ट हो जाए। अब आप इसको पकड़ के ऐसे स्क्यू कर दें, हो गया स्क्यू, ठीक है। मैं ये शेप ड्रॉ करता हूं, फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे आता हूं। अब मैं ये वाले 2 पॉइंट सिलेक्ट करता हूं और इसको स्क्यू वर्टिकल कर देता हूं, हो गया। तो ये स्क्यूनेस कर सकता है, हमें पता चल गया जी, ठीक है। चलें इस स्क्यूनेस के फीचर को हम थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, मजीद इस्तेमाल करके देखते हैं क्या करेगा ये, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा दी। रेक्टेंगल को लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ जी, इसके अंदर कलर भर देता हूँ। कौन सा कलर, दिस वन, ठीक है। मैं इसकी कॉपी लूंगा। कॉपी लेने के लिए एरो टूल चाहिए, ऑल्ट का बटन दबाना है और उठा के ये आगे प्लेस कर दी मैंने कॉपी। एक कॉपी और लूंगा, ये इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाली जो मैंने कॉपी की इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया, ओह बहुत डार्क कर दिया यार, नाउ इट लुक्स बेटर, ठीक है। और ये वाली जो है इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए, इसको मैं लाइट की रेंज में ले गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको जूम अप करता हूं ऑल्ट दबा के स्क्रॉल के साथ, और मैं लेता हूं इस टूल को और इसकी ये टॉप लाइन सिलेक्ट करता हूं। टॉप लाइन सिलेक्ट करके इसको मैं स्लैंटेड करता हूं और यहां तक लेके आ जाता हूं, ठीक है। अब मैं इधर आ जाऊंगा और इसकी मैंने लेफ्ट साइड को स्लैंटेड किया और लाके इसके कॉर्नर पे जोड़ दिया। जुड़ा है या नहीं जुड़ा, जूम अप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर नहीं जुड़ा हुआ था, मैंने उसको हटा दिया। अब मैं इसको जूम में रख के करूंगा
ताकि मैं इसको इसकी प्रॉपर पॉइंट के ऊपर प्लेसमेंट कर सकूं। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं मैंने एक रेक्टेंगल उठाई और उससे एक डब्बा बना दिया। अब मैं चाहता हूं ये मैं इस पूरे डब्बे की कॉपी बनाऊं और उसकी मदद से लिड यानी इसका ढक्कन बना दूं। ठीक है, मैं पूरा डब्बा सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया और एरो टूल की मदद से कॉपी करके कॉपी को ये ऊपर ड्रैग कर लिया। अब ढक्कन है तो ढक्कन को थोड़ा छोटा होना चाहिए। डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे, ये नीचे वाले तमाम पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे, ये वाले दीज। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ें और ऊपर ले जाएं, ये ऐसे कर दें। ठीक है, तो मैंने इसका लिड बना लिया। अब मैं लिड को एरो टूल से सिलेक्ट करता हूं और पकड़ के अपने डब्बे के ऊपर ले आता हूं और ऐसे एंगल पे प्लेस करते हैं कि ये हमें मजे का लगे। नाउ इट लुक्स बेटर। आप देख सकते हैं कि हमने डब्बा भी बना लिया और डब्बे के ऊपर लिड भी। अब मैं चाहता हूं ये ढक्कन समेत चौड़ाई में बड़ा हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा जी, ये मैं एरो टूल की मदद से ये सारे पॉइंट्स, चौड़ाई वाले सारे पॉइंट्स को ड्रैग करता हूं। एरो टूल नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन, सॉरी, एंड ये पकड़ के बड़ा कर देता हूं। ठीक है, अब मैं कहता हूं इसकी ऊंचाई भी बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने ये नीचे वाले पॉइंट सारे सिलेक्ट किए एंड ड्रैग डाउन कर लिया। तो आप देखते हैं मैंने डब्बे को रीसाइज कर दिया है। ठीक है, और इसको एक बड़े बॉक्स में तब्दील कर दिया। अच्छा जी, फाइनली इसके लास्ट फीचर की तरफ आते हैं। फीचर नंबर 9 वो है जी कि जैसे हमने कल पढ़ा कि हम जी ये शेप बनाते हैं तो ये एरो की मदद से इस जगह पे क्लिक करके इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं। हमने कोरल ड्रॉ में देखा था कि हम एक कोने को भी गोल कर सकते हैं। या तो मैं एरो से सिलेक्ट करता हूं तो चारों कोने गोल हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं किसी एक कोने की गुलाई करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से पहले वो वाला कॉर्नर सेलेक्ट करूंगा, बाहर क्लिक करके ऐसे ड्रैग इन करूंगा, कॉर्नर सेलेक्ट करके उसको पकड़ के ये अंदर की तरफ खींचा। तो आपने देखा कि मैंने जिस कॉर्नर को चाहा उसी कॉर्नर को राउंड किया। तो ये है जी कोरल ड्रॉ के एडोबी इलस्ट्रेटर में आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जस्ट लाइक काम करता है जैसे आपने कोरल ड्रॉ में शेप टूल का काम किया था, वही काम एडोबी इलस्ट्रेटर में डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल करता है। तो यहां पे आज के काम को स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।